ये काकड़ा सिंगी, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। काकड़ा सिंगी जी, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसका फाइन पाउडर करके अगर शहद में मिला के चिटाया जाए तो ये फौरी तौर पे काली खांसी का इलाज है। फौरी तौर पे। और ये दमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिनको सांस तंगी से आता है, सर्दी वाली खांसी के लिए, नमूनिया के लिए। और ये नमूनिया और काली खांसी का इलाज है। ये पाउडर, उसके साथ ये दवाई। इसमें लौंग ले लें 10 ग्राम और दारचीनी ले लें 30 ग्राम और ये जावित्री ले लें 5 ग्राम। तो इसका फाइन पाउडर करके 3 चावल के बराबर ये ले लें और 3 चावल के बराबर ये ले लें और दोनों शहद में मिला के अगर चिटा दिया जाए तो ये नमूनिया का इलाज है, सांस की तंगी का इलाज है और साथ साथ काली खांसी का इलाज है। और प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ सेहत के हवाले से। जब मौसम बदलता है तो फिर बच्चों में बीमारियां भी बढ़ती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी काली खांसी है जो तेजी से फैलती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। ये सांस की खतरनाक बीमारी खास तौर पर नौज़ायदा और छोटे बच्चों को निशाना बनाती है। खांसने या छींकने से इसके जरासीम हवा में फैलकर दूसरों को बीमार कर देते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए, वैक्सीन ना लगे तो ये बीमारी नमूनिया, दिमागी नुकसान, दौरे और यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकती है। खुशकिस्मती से इससे बचाव मुमकिन है और इससे सबसे मौसर इसको जो बचने का तरीका है वो ये है कि बर वक्त इसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए। लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की शरह भी कम होने से इस बीमारी के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। आखिर काली खांसी है क्या, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं और क्या इसका कोई हर्बल इलाज मौजूद है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे हकीम साहब आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें बताएगा कि जो काली खांसी, जिसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, ये होती क्या है? फैलने का तो हमने सुन लिया कि दूसरे बंदे को भी लग जाती है, और 100 दिन की खांसी क्यों कहा जाता है? इसका क्या लिंक है? इसके ना असल में ये बिगड़ जाती है और ये अक्सर औकात पहले खांसी होती है आम, इंसान उसकी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ये बढ़ती जाती है और ये बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्टार्टिंग इसका सर्दी की वजह से होता है। बच्चों को सर्दी लग जाती है, उससे ये बढ़ती बढ़ती फिर इतनी बढ़ जाती है कि चेहरा, इसकी निशानी सबसे बड़ी है, जब खांसी आती है तो चेहरा सुर्ख हो जाता है। और ऐसे खांसी आती है कि फिर खांसी आ ही जाती है, रुकती नहीं है फौरी तौर पे। और इसका ट्रीटमेंट है, पहले भी इसके अतिबा कराम जो है बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते थे। अगर स्टार्टिंग में से कंट्रोल किया जाए तो फौरी तौर पे ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसमें असल में खांसी कोई भी हो, इसका एंड बुरा है, ये दमे की तरफ चली जाती है, फिर टीबी की तरफ चली जाती है, फिर सांस की तंगी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और इससे अमवात का तो लोगों की पसलियां दर्द कर रही होती हैं। और इसमें इतनी शिद्दत की खांसी होती है कि पसलियों में इतनी ज्यादा दर्द होती है कि आम जो बड़ा बच्चा जो उसको तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। आम हमारे जैसा इंसान भी हो तो उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसके लिए पहले भी घरों में ना अक्सर मौजूद होती थी चीजें, हमारी माएँ घरों में चीजें रखती थी जिससे बड़ा बेहतरीन इलाज मुमकिन है। इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये हमारे पास ना, लेकिन इसमें पहले तो इसको डिफाइन किया जाए। खांसी लफ्ज़ जो है ना, खांसी, इसमें एक आसाबी खांसी होती है बलगम वाली, एक होती है खुशक खांसी ड्राई, एक होती है गर्मी की वजह से खांसी, ठीक है, इसमें पीला रेशा आता है, एक काली खांसी होती है, ठीक है, एक गला दर्द की वजह से खांसी। अब एक ही दवाई हर खांसी पे काम नहीं करेगी, मुख्तलिफ इलाज है इसका। और खांसी कोई भी हो, जब बिगड़ जाती है तो वो नुकसान है। मरहलावार इन चारों का जो है ना तदारुक करें, कोई नुस्खा बताएं सस्ता सा। सबसे पहले बात आपने की खाली खांसी की, उसमें बड़ी बेहतरीन चीज है ये काकड़ा सिंगी, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। काकड़ा सिंगी जी, इतनी जबरदस्त ये चीज है। इसका फाइन पाउडर करके अगर शहद में मिला के चिटाया जाए तो ये फौरी तौर पे काली खांसी का इलाज है। फौरी तौर पे। और ये दमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज है जिनको सांस तंगी से आता है। ठीक है, इसके साथ एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बच्चों को जब काली खांसी लगती है हम तो फौरी तौर पे हम ये चीज़ें देते हैं। इसमें ये है, इसको बारासिंगा भी कहा जाता है, कर्नुल ईल भी कहा जाता है। इसका पाउडर अक्सर पहले घरों में बारासिंगा के नाम से घरों में पड़ा होता था। ठीक है, इसको शहद में 2 से 3 चावल के बराबर शहद में मिला के छिटा दिया जाए तो जो बच्चे खांसी करते करते यहाँ पे गड़ा पड़ जाता है, खांसी शदीद होती है, सांस की तंगी हो जाती है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये है बड़ी बेहतरीन चीज़, ये भी सर्दी वाली खांसी के लिए, नमूनिया के लिए। और ये नमूनिया और काली खांसी का इलाज है। ये पाउडर, उसके साथ ये दवाई। इसमें लौंग ले लें 10 ग्राम और दारचीनी ले लें 30 ग्राम और ये जावित्री ले लें 5 ग्राम।
तो इसका फाइन पाउडर करके 3 चावल के बराबर ये ले लें और 3 चावल के बराबर ये ले लें और दोनों शहद में मिला के अगर चिटा दिया जाए तो ये नमूनिया का इलाज है, सांस की तंगी का इलाज है और साथ साथ काली खांसी का इलाज है और बेहतरीन किस्म का फौरी तौर पे इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है, बाज़-औक़ात बलगम रेशा इतना ज़्यादा होता है, लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि बलगम रेशा जो है वो अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि इसकी वजह से सांस ही नहीं आता, ठीक है, और बाज़-औक़ात सांस की वजह से ना बलगम रेशे की वजह से उल्टी भी आ जाती है। इसके लिए इतना अच्छा इलाज है, जो कहते हैं ना बलगम रेशा हमारे लंग्स में रग रग में फंसा हुआ है तो उसको भी निकाल देता है, इतना कमाल का नुस्खा है। उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये मगा, ये चीज़ है ये, ठीक है, इसको ना लंबी मिर्च भी कहा जाता है। अच्छा। काली मिर्च, ठीक है, लगते काले शतूत की तरह ही है। बिल्कुल शतूत, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, ये आपने 10 ग्राम ले लेने हैं और 1 पाव दूध ले लें, उसमें इसको ना डालें और दूध को पकाना शुरू कर दें। अब जब दूध खुश्क हो जाए इसको पाउडर कर लें, पाउडर करने के बाद इसे शहद में मिला के चिटाना शुरू कर दें। यकीन करें बलगम रेशा ऐसे निकालता है जिनकी बॉडी में किसी भी जगह पे बलगम रेशा है, खसूसन लंग्स के अंदर फौरी तौर पे ये निकाल देगा। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज भी है जो नॉर्मली ही आप डेली लाइफ में अपने यूज करते रहे ताकि आपका गला वैसे ही साफ रहे? जैसे हम लोग का काम है बोलना, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज क्लियर रहे अगर न्यूज भी कोई कर रहा है तो उसमें इस हवाले से कोई घरों में बड़ी बेहतरीन चीज़ है आम, ये हल्दी पड़ी होती है, ठीक है, हल्दी शहद में मिला के आप चूसना शुरू कर दें, गला आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है? बिल्कुल थोड़ी सी, चम्मच का चौथाई सवल के उससे भी कम, 2 चुटकी ले लें, शहद में मिला के चूसना शुरू कर दें, गले का बेहतरीन इलाज है। अगर इसका आप ये पाउडर करके रख लें 3 चीज़ों का, इसमें हल्दी ले लें 50 ग्राम और ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम और सौंफ ले लें 50 ग्राम। अगर इन तीनों का फाइन पाउडर करके रख लें तो ये गले के लिए, खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, टॉन्सिल्स के लिए एक ही दवाई काम करेगी, बेहतरीन किस्म का। इसे शहद में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आम जो घरों में पड़ी होती है। फिर उसके बाद आपको खांसी लगी है बहुत ज़्यादा, खांसी है, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए फौरी तौर पर आपके घर में ये अदरक पड़ा होता है, अदरक ले लें और इसके साथ ये मुनक्का ले लें, अदरक और मुनक्का, इसका कहवा बना के पिए, फौरी तौर पे खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग हकीम साहब इसके बीजों की वजह से इसे नहीं खा रहे होते, हम देखते हैं। अच्छा, वो निकाल देने चाहिए? अच्छा, उसकी बहुत इफादियत है, उसके साथ इसे लेना चाहिए। बीजों के हवाले से ना, इसके अगर ये आप बीज निकाल दें ना, तो बीज निकालने के बाद इसमें काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल दें और इसको शहद में मिला के खाया जाए तो खांसी का ये इतना मुजर्रब और पुराना नुस्खा है जो सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा। इतना कमाल का नुस्खा है कि ये भी फौरी तौर पे खांसी को आराम दे देता है। और ऐसे लोग जो खांसी की वजह से नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, उनके लिए वो मुनक्का और ये काली मिर्च बीच में डाल के वो फिर खांस के। हाँ जी। अच्छा हकीम साहब, माज़रत आपकी बात काट रही, ये भी कहिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इन बीजों को खाने की वजह से पथरी भी हो जाती है, ये फैक्ट है या? ना, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इतनी बेहतरीन चीज है। मेरे पास जो खून की कमी का पेशेंट आता है जी, इससे तेज चीज कोई नहीं है। अच्छा। मेरे पास अक्सर कोई करंट लग जाए किसी को तो उसका ब्लड एकदम कम हो जाता है, तो जो हार्ट बीट है वो 45-50 पे आ जाती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं 40 या 45 पे हार्ट बीट है, सिर्फ मुनक्का खिलाना शुरू किया, 5 मिनट के अंदर अंदर हार्ट बीट पूरी हो गई है। तो ये इतनी, और खून की पैदावार के लिए इससे तेज कोई दवाई नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देता है। ओके, इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अगर खुशक खांसी है, खुशक खांसी के लिए ये लहसुन भी बड़ा ज़बरदस्त कमाल का काम करता है। लहसुन और अदरक का कहवा बना के इसमें शहद मिला के दे दिया जाए, फौरी रिजल्ट है। इसी तरह हमारे घरों में नमक पड़ा होता है जो पिंक साल्ट कहते हैं, वो पिंक साल्ट लें आप और उसमें काली मिर्च थोड़ी सी मिला के, तो ये आप शहद में मिला के दे दें और थोड़ी थोड़ी चिटाते रहें, तो ये जो काली खांसी है या खुशक खांसी है उसका बेहतरीन किस्म का इलाज है। फिर उसके बाद ये आपके पास ये मुझे लगा कि शायद को पिज़्ज़ा आने वाला चिली फ्लेक्स पर। अच्छा, ये जो मिर्च है, दड़ा मिर्च बड़ी ज़बरदस्त है, इसको आप तवे के ऊपर ना जला लें, ऊपर अच्छा, थोड़ी सी मिर्च डाल के ऊपर कोई बर्तन रख दें, ये जल जाएगी। जलने के बाद इसे आप क्या करेंगे, शहद में मिला के बिल्कुल थोड़ी सी आप चिटाएं। ये जो खांसी होती है ना बलगम रेशे वाली, इसका फौरी तौर पे इलाज है। अच्छा। और घरों में ना अक्सर आपने पहले सुना होगा सुहागा बरियां किया हुआ अक्सर पड़ा होता था, माएँ ज़रूर रखती थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनकी छाती में से आवाज़ें आती हैं और हाँ सीटी की आवाज़ आएगी, गड़गड़ाहट आएगी, चीची ऐसे ऐसे, तो वो उन्हें जाके नेबुलाइज करवाना पड़ता है। अक्सर बच्चे का सांस रुक जाता है, उसके लिए ये सुहागा इतना ज़बरदस्त है, नेबुलाइज करवाने से बेहतर है कि आप सुहागा शहद में मिला के चिटा देंगे तो फौरी तौर पे वो बच्चा वॉमिटिंग करेगा, सारा बलगम रेशा निकल जाएगा और बच्चा जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसको सांस की तंगी का मसला हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें जो सांस वाली नालियाँ सुकेड़ पैदा हो जाता है, उसके लिए मुरब्बा बांस
सांस के मरीजों के लिए इतना इफेक्टिव है कि सुबह शाम अगर मुरब्बा बांस लिया जाए तो सांस वाला जो पेशेंट है उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। कद के अलावा सांस के लिए भी बहुत जी, अच्छा ये सांस के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये एनर्जी के लिए भी और पट्ठों की ताकत के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये हमारे पास एक दाना है, इसको इतना अच्छा है, आपके अगर लंग्स में बलगम रेशा नहीं निकल रहा, ठीक है, डॉक्टर भी बाज़ औक़ात वहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं कि इसका 2-3 दफ़ा हमने निकाला भी है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। उसके लिए सिर्फ ये एक दाना, इसे जमाल घोटा कहते हैं, एक दाना जी, इसका एक दाना लें, उसको छील लें अच्छा सा साफ सुथरा, फिर इसको 100 ग्राम चीनी ले लें, ठीक है, ये चीनी आम जो गर्म होती है, 100 ग्राम चीनी लेके इसकी रगड़ाई करें। और जैसे हकीमों के पास जमाल घोटे की तो कुछ और हमने बातें सुन रखी हैं, आप इसकी अफादियत और लेकिन इसकी अफादियत देखें ना, वो वहाँ पे तो लोगों को वो मजाक बनाने के लिए ना तो वो बिल्कुल शादियों पे अक्सर होता है किसी को ये अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये जहर भी है। तो लेकिन ये मैंने देखे ना 100 ग्राम चीनी, अब इतनी चीनी में सिर्फ एक पीस कहा है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह अगर रगड़ाई करके सिर्फ और सिर्फ एक मसर के दाने के बराबर इसकी खुराक दी जाए, क्वांटिटी मैटर हाँ जी, तो सिर्फ ये देखें चीनी 100 ग्राम है, ये एक दाना है, फिर इसकी खुराक कितनी है, मसर के दाने से भी थोड़ी। तो अब देखें फिर ये इफेक्टिव इतना अच्छा है कि ऐसे लोग जो दमे का शिकार हैं या बलगम रेशा बच्चों में या बड़ों में, उनके लिए इतना कमाल का है कि ये इस्तेमाल करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है, और हमारे आज तक पेशेंट जो है वो वापस नहीं गए, बलगम रेशा निकल जाता है वॉमिटिंग के जरिए या मोशन के जरिए और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये खांसी वाला मामला ऐसा है कि इसमें अक्सर हम जो है ना कुताही कर जाते हैं। इसमें आम जनरली अगर देखा जाए तो ये कि ना जो शांदा बना बनाया ये हम भी पेशेंट को देते हैं, जो अक्सर कहते हैं ना खुला जुशांदा ले आओ, तो खुले जुशांदे में उनाब होता है, इसमें उनाब है, मुलट्ठी है, गुले बनफ्शा है और उसके खबाजी है, उसके बाद ये गुलाब के फूल हैं और उसके बाद शॉप से मिल जाते हैं। जी, मुनक्का है, लसूड़ियाँ हैं और इसमें इंजीर होती है। ये इतना इफेक्टिव है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये आजकल जो मौसम आ रहा है इसमें जैसे ही बारिशें हों या सर्दी का मौसम हो, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये ला के घर में रखें, इसको 1.5 लीटर पानी में उबाल लें, उबाल के उसमें ये चीज़ें पड़ी रहने दें, जितना पीना है उतना निकालें, उसमें शहद इस्तेमाल करें, शहद मिला के पी लिया जाए। और खुशक खांसी के लिए अकेला शहद भी गर्म पानी में मिला के पिया जाए तो बेहतरीन है। बाज़ औक़ात खुशक खांसी के पीछे एक मसला होता है कॉन्स्टिपेशन का, अगर खुशक खांसी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ये अकेला रोगने बादाम, सिर्फ रोगने बादाम, ये 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच इसका डालें और शहद मिलाएं, पी लें, पहली खुराक में खुशक खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये कैस्टर ऑयल, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच इसका डाल के पिए तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी, तो इससे क्या होगा खांसी भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये जितनी भी इकसाम है खांसी की उनका आपने बहुत जबरदस्त इलाज बता दिया, बहुत शुक्रिया। आसान से टोटके हैं, बहुत शुक्रिया और मजा आ गया हमें भी सुन के। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की इससे रहनुमाई हो जाएगी और बच्चों को खास तौर पे जो खांसी के मसाइल होते हैं ना, उनका तो सोल्यूशन हमें मिल गया। हम भी फटाफट ज़रा एक ब्रेक लेते हैं, आप भी कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुनो बात।